Hello friends. Today I am going to discuss with you about the very interesting topic, the fear of what people will think. Most of the time whenever we are taking any decision in our life, we used to think that what people will think about us. From childhood, while growing up, I used to heard that terminology, what people will think. We always bother about this thing. means इससे होता क्या है कि हम हमारा रिमोट कंट्रोल लोगों को दे देते हैं। अगर उनको अच्छा लगता है तो हम वो चीज़ें करते हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए या फिर उनके दिल में इज्जत पाने के लिए। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम अपनी खुशी क्या है, अपने हमें हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है, ये चीज़ें हमें मैटर नहीं करती। हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और नोइंगली और अननोइंगली ये हमारी हैबिट डेवलप हो जाती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम सोचने लग जाते हैं कि अब लोगों को मैं ये चीज़ करूँगी तो लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं। तो कोई एजुकेशन के रिलेटेड डिसीजन लेना हो कि कौन सा फील्ड चूज़ करना चाहिए, करियर चूज़ करना है, शादी का डिसीजन है, बच्चे का नाम रखना है। तो मीन्स छोटी-छोटी चीज़ें जो जिसमें लोगों का कोई रोल नहीं प्ले करते, तो फिर भी हम उनके बारे में सोचते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। वो क्या जजमेंट पास करेंगे, वो हमें क्या क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, दो दुनिया रहती है हमारे दिल में कि जो हम लाइफ जीना चाहते हैं वो, और जो हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं दूसरों के ओपिनियंस को समझ के या फिर उनको आइडियल मानते हैं तो उनके अकॉर्डिंगली हम बिहेव करते हैं। बट हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि हमें एक्चुअली क्या पसंद है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है। तो ये चीज़ें होती है और उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 3 चीज़ें होती है जो 3 स्टेप्स है जिससे हम ये थिंकिंग पैटर्न जो है हमारा जो फ़ियर रहता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो इसके लिए 3 स्टेप्स है जिससे हम ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि पुट फेसेस ऑन द पीपल। तो यहाँ इसमें क्या करना रहता है कि वी हैव टू एक्सप्लोर द पीपल। मीन्स व्हेनेवर वी आर थिंकिंग कि लोग क्या सोचेंगे, तो हमारे दिमाग में कौन लोग आते हैं, वो क्या क्रिटिसाइज़ करेंगे, कितने एक्सटेंट तक करेंगे। तो ये चीज़ें हमें रियलाइज़ करनी है। तो जब ये चीज़ें रिकॉल करते हैं तो हमें पता चलता है कि कभी-कभी हमें तो नाम भी नहीं पता होते कि कौन हमें क्रिटिसाइज़ करने वाला है, उनके फेसेस भी हमारे दिमाग में नहीं आते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो जिनको हम पावर दे रहे हैं वो हमें अननोन है। मीन्स हमें पता भी नहीं कि वो कौन लोग रहेंगे कि जो हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, जिनके बारे में हम सोच रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि खुद को ये पूछना है कि अ, अगर हम ये स्टेप लेंगे तो एट द वर्स्ट क्या होने वाला है। अगर जब हम फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट बन जाता है, जो फेसेस हम रिकॉल करते हैं तो उसमें मोस्टली हमारे पेरेंट्स, अथॉरिटी फिगर्स, फैमिली, नैसेयर्स, पीपल मीन्स जो हमारे साथ कॉम्पीट कर रहे हैं तो वो लोग, तो ऐसे लोग हमारे सामने आ जाते हैं। तो उस टाइम पे हमें सोचना है कि एट द वर्स्ट सिनेरियो क्या होने वाला है। मीन्स अगर हम अपना जो पैशन है वो फॉलो करते हैं, जिस पे हम बिलीव करते हैं वो अगर हम करना चाहते हैं तो क्या हो सकता है आगे। एंड अगर जो हम करना चाहते हैं वो और जिनके बारे में हम सोच रहे हैं वो जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, जो भी कोई हो जो जिनको हम आइडल मानते हैं, उनका और अपना ओपिनियन अगर क्लैश होता है तो दोनों में से अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है, what can you live with? Is the pain of not being true and authentic to yourself greater or less than the pain of the conforming to the expectation of other? तो हमें रियलाइज करना है कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ बाय नो मीन्स एन ईजी प्रोसेस। मीन्स सबके लिए ये ईजी नहीं होता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है जब दो अलग अलग चीज़ें फॉर्म रहती, बट हमें उसमें से कोई एक चूज़ करना पड़ता है। तो ये हो जाता है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप आता है जहाँ पे साइलेंस द नेसेयर्स। मीन्स वी स्पेंड लॉट ऑफ आवर टाइम acknowledging our the opinions of people who really do not care about us or have our best interest at heart। मीन्स हम अपना पावर हम ऐसे लोगों को पावर दे देते हैं जो हमारे लाइफ के बारे में ज़्यादा बॉदर भी नहीं करते, बट हमें उनके क्रिटिसिज्म और जजमेंट हमें मैटर करता है। तो हम अननेसेसरीली ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस दे देते हैं।
The most authentic and liberating way to live is life that allows you to make the decision from your own internal convictions, values, judgments, and definitely a worthwhile pursuit. I think we have to more focus on what we like. मीन्स अगर हम खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, अगर हम खुद फुलफिल नहीं हैं, तो हम दूसरों के बारे में मीन्स हम दूसरों को खुश भी नहीं रख सकते, और दूसरों को खुश करने की वजह से हम खुद भी खुश नहीं रह पाएंगे. तो बेटर है कि हमें जो सही लगता है, हमें दूसरों की बातें सुननी चाहिए. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमें लोगों की बातें सुननी नहीं चाहिए, हमें सबकी बातें सुनना है, बट हमें एट द एंड हमें उस पर सोच के हमें डिसीजन लेना है कि हमारे लिए क्या सही है. लोग उनके पर्सपेक्टिव से बोलेंगे, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए सही हो. तो यही तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे लिए क्या सही है, और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है, और कभी बॉदर नहीं करना है, रिजिड रहना है लाइफ में. तो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.